वेलकम टू माय चैनल। 2 महीने के बाद आया हूँ क्योंकि मैं कुछ अपना बिजनेस सेटअप कर रहा था, उसमें मुझे टाइम लगा, मैं वीडियो बना नहीं पाया। उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा आप सभी से, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए, एक मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि कोई भी स्टॉक लेते हैं तो स्टॉक लेते समय आप किन बातों का ध्यान रखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। आप जितना सीखेंगे आप उतना पैसा कमाएंगे। आप टिप पर बैठे रहते हैं, आप टिप का वेट करते हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के एडवाइस पर लेते हैं। लीजिए जरूर, बट अपना लर्निंग भी कीजिए। स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार में लोग देखते हैं, आप कॉल ऑप्शन निफ्टी लेते हैं। प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए और एक डिसिप्लिन अप्रोच कीजिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। आज बात करेंगे दो रेशियो के बारे में, मार्केट कैपिटल और इंटरप्राइज वैल्यू। मार्केट कैपिटल आप देखते हैं, मार्केट कैपिटल मतलब आपको क्या लगता है कि टोटल कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है। साधारण भाषा में समझूं तो इफ़ आई वांट टू बाय द कंपनी व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट प्राइस, तो ये मार्केट कैपिटल डिनोट करता है। इंटरप्राइज वैल्यू कभी आप चेक नहीं करते। इंटरप्राइज वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होती है, तो एग्जाम्पल्स से समझते हैं। इमेजिका एंटरटेनमेंट लिमिटेड का इंटरप्राइज वैल्यू है 5632.99 CR। मार्केट कैपिटल कितना है 4892.26 CR। तो आपको क्या लगेगा कि ये जो कोई कंपनी लेना चाहता है वो कंपनी आपको मोटा मोटी 4800 करोड़ में मिल जाएगी। बट जो 4800 करोड़ की कंपनी लेगा, बट इंटरप्राइज वैल्यू कितनी है, वो है 5632.99 CR। तो इंटरप्राइज वैल्यू ज़्यादा है। तो जो बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 805 करोड़ का कंपनी पर डेट है, मतलब 805 करोड़ का डेट है। तो डेट जो है वो आपको चुकाना पड़ेगा। तो अगर आप इस भरोसे पे कंपनी लेते हैं मार्केट कैपिटल देख के, तो आप गलत हैं। तो आपको बहुत बड़ा ब्लंडर करने से बचा सकता है इंटरप्राइज वैल्यू। तो जो भी कंपनी ले इंटरप्राइज वैल्यू जरूर देखें। अब ऑपोजिट देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की शेयर्स को अगर आप लेंगे तो आपको टोटल मार्केट कैपिटल दिखेगा 6,70,126.92 CR। मतलब अगर कोई कंपनी लेना चाहता है तो ये 6,70,000 की कंपनी है, बट इंटरप्राइज वैल्यू कितनी है, 6,62,910.9 CR। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी आपको कम में मिल रही है। जो डिफरेंस कितना है वहां पर, मार्केट कैपिटल कितनी थी, मार्केट कैपिटल इमेजिका में कम थी, यहाँ पर मार्केट कैपिटल ज़्यादा है, इंटरप्राइज वैल्यू कम है, मतलब कंपनी आपको चीप में मिल रही है। तो कंपनी के पास देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी के पास कैश है 7216 करोड़ का कैश है। तो जो ये कंपनी लेगी कैश भी उसका हो जाएगा। तो इससे आपको बहुत बड़ा ब्लंडर करने से बचा सकता है। आप इंटरप्राइज वैल्यू देखिए, विच इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ कंपनी, नॉट द मार्केट कैपिटल। वी शुड कंसिडर मार्केट कैपिटल एज वेल एज द इंटरप्राइज वैल्यू वाइल बाइंग एनी स्टॉक्स। नाउ एक रेशियो के और बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज अ वेरी कॉमन रेशियो व्हेन एवर यू बाय इन स्टॉक्स, विच इज ROE एंड ROCE। अब ROE क्या डिनोट करता है, ROE डिनोट करता है कि आपने जो खुद का कैपिटल लगाया, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो 100 रुपये से, अब 100 रुपये पे आपने 20 रुपये कमाया, तो आपका ROE कितना हुआ, आपका ROE हुआ 20%। 100 तो आपका था, एक प्रिंसिपल था, आपने खुद का कंट्रीब्यूशन किया, वो बताएगा कि ROE मतलब खुद का कंट्रीब्यूशन से आपने कितने पैसे कमाए। तो ROE बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है आप जब भी कोई स्टॉक बाय करते हैं। सेकेंड है ROC। अब ROC का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कंपनी में कितना कैपिटल लगा है। 100 रुपया यहाँ पर आपने लगाया और 100 रुपया अपने फ्रेंड से लिया, तो 100 रुपीज़ तो ये बता रहा है कि आपका खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन से आप कितना पैसा, कितना रिटर्न लेके आ रहे हो। ROC ये बता रहा है कि आप खुद का कैपिटल प्लस अपने फ्रेंड का कैपिटल, जो कि 100 रुपया है और आपका 100 रुपया, 200 रुपये से आप कितना बना रहे हैं। तो जिस भी कंपनी, अब क्वेश्चन ये है कि किस कंपनी में ROE देखें और किस कंपनी में ROC देखें। तो आपको जब भी किसी कंपनी में डेट हो, तो डेट कंपनी में आप क्या देखोगे, आप देखोगे ROC, क्योंकि कंपनी ने डेट भी लिया है ना। अब जिस कंपनी में डेट नहीं, वहां पे क्या देखोगे आप, वहां पे देखोगे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। पता चल गया आपको। फिर से मैं रीट्रेट कर देता हूं, जिस कंपनी में डेट है, बहुत लोग गलत करते हैं, जिस कंपनी में डेट है वहां पर आप देखोगे ROCE, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। जिस कंपनी में डेट नहीं, वहां पर क्या देखोगे, आप देखोगे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। आशा करता हूँ ये चार रेशियो जो मैंने बताया, इंटरप्राइज वैल्यू, मार्केट कैपिटल, दोनों रेशियो देखिए आप, प्लस ROE देखिए और ROC। कब आपका ROE देखना है, कब आपका ROC देखना है, मैंने ये भी बता दिया। चार रेशियो मैंने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रेशियो कवर करूंगा। स्टॉक मार्केट में लर्निंग करते रहिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, सिर्फ अपने एडवाइजर्स
कि अपने एडवाइजर्स तो नहीं बोलूंगा, बट ये बोलूंगा कि टिप के भरोसे मत बैठिए। कौन आपको टिप दे रहा है, आप उसे बाय करते जा रहे हो, 4 स्टॉक बाय कर रहा, 5 स्टॉक लॉस में, नेट आपके हाथ में लॉस हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट में लर्निंग कीजिए, स्टॉक मार्केट को समझिए। जितना आप लर्न करेंगे उतना अच्छा आप स्टॉक मार्केट में आप रिटर्न को ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पाएंगे। आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको फ्री स्टॉक एडवाइस दूंगा। एडवाइस नहीं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दूंगा। आप उस स्टॉक को एनालाइज करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट करें। और मैंने उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल का डाल दूंगा, आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं मार्केट के अपडेट्स भी आपको देता रहूँगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, और एक आप और मेरे बीच भी एक कनेक्शन बना रहेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।